हेलो फ्रेंड्स, पटना स्काई एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो उसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 2015। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द 1976 ईस्वी में जोड़े गए, जो कि 42वें संशोधन के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर होगा सोवियत संघ। नेक्स्ट है, किस भाग को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है? तो उत्तर होगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो इसका उत्तर होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर होगा 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो उत्तर होगा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यानी संविधान सभा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा देहरादून से। नेक्स्ट है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो आंसर होगा 80,000 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो हमारे देश का यानी भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 18वां प्रश्न है, संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? यानी प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा केवल अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हमारे संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? तो इसका उत्तर होगा सत्य की बात। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो इसका उत्तर होगा चीन। कोरोना के पिता चीन देश में कोई भी लोकतंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका उत्तर होगा BN राव। हमारा तीसवा प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? इसका उत्तर होगा 296 सदस्य। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो इसका सही उत्तर होगा 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका उत्तर होगा 12 अधिवेशन हुए। आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे संविधान सभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर होगा GV मावलंकर, यानी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1971 ईस्वी को। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1952 ईस्वी को। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर होगा सुकुमार सेन। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम।
भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 360, यानी वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जल्द ही नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।